हमारे यहाँ विवाह होता है तो समगोत्र में विवाह तक नहीं करते, बोलो हाँ। जबकि दूसरों के यहाँ तो चाचा ताऊ की भाई बहन से शादी ब्याह कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन हम भारत के लोग, हिंदू लोग इतना विचार करते हैं कि हमारा विवाह हमारे गोत्र की लड़की के साथ भी नहीं होता, वो भी भाई बहन मान लिए जाते हैं। जैसे आपका गोत्र कश्यप है फॉर एग्जाम्पल, तो कश्यप गोत्र की लड़की है तो समगोत्र में विवाह नहीं होता। ये पुरानी परंपरा रही है, आजकल तो लोग भले ना माने पर ऐसा सुना है ना आप लोगों ने, समगोत्र में विवाह नहीं होता। कितने लोग इस बात को जानते हैं? हाँ, ये भारतीय परंपरा। सोचिए हमारे यहाँ इतना विचार है, इतनी प्रामाणिकता है। समगोत्र मीन्स समगोत्र का, यदि हमारा गोत्र वशिष्ठ है, हमारा गोत्र शांडिल्य है और आपका गोत्र भी शांडिल्य है, तो निश्चित ऊपर हम सब एक थे, एक परिवार के हैं। क्योंकि अब देखो एक बाप की 4 संतानें होती हैं, चारों बच्चे 4 शहर में जाके बस जाएं, फिर उनके 2-2 बच्चे हों, फिर 2 जाके, ऐसे क्रम बढ़ता गया। तो बाकी मूल में हम सबका बाप एक है। इसलिए आपका गोत्र यदि एक है तो मूल की जड़ में आप एक हो। यहां आके फिर बच्चे के बच्चे के बच्चे, ऐसा शाखाएं बहुत सारी हो गई, जड़ तो एक है ना। जैसे पीपल में जड़ तो एक है पर उसकी शाखाएं बहुत हैं, डालियां बहुत हैं। इसलिए समगोत्र में विवाह नहीं करते, वो भाई बहन माने जाते हैं, सगे। कितना विचार है। अब ये विचार अमेरिका में थोड़ी है, लंदन में थोड़ी है, जापान में थोड़ी है। वहां तो बस लड़की होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बस। क्योंकि वहां कोई विचार, वहां जानवरों टाइप का है। जैसे जानवर कुत्ता बिल्ली कैसे करते हैं, कुत्ता बिल्लियों में विचार नहीं होता। जैसे कुत्ता जिस माँ से पैदा होता है, कुत्ता जिस माँ से पैदा होता है, वह कुत्ता जब बड़ा पिल्ला, जब वो जवान होता है, बड़ा होता है, तो अपनी माँ के साथ ही संबंध बनाने लग जाता है, क्योंकि वो जानवर है। ऐसे ही भैंसों में होता है, बकरा बकरियों में होता है। बकरिया का जो बच्चा होता है, बकरा, वो जब जवान होता है तो वो अपनी माँ, जो बकरी जिसने जन्म दिया, वो उसी के साथ संबंध बना लेता है, क्योंकि वो जानवर है। कौन है वो? जोर से। उनके अंदर विचार नहीं है, हम मनुष्य हैं। इसलिए दुनिया में सारे मनुष्य होंगे, पर सारे मनुष्यों में भारत के मनुष्य सबसे श्रेष्ठ हैं, सनातन धर्म के मनुष्य सबसे श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि यहां विचार है, सही गलत का निर्णय है। इसलिए सारी दुनिया की सारी संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी साइंटिफिक विचारधारा है, बहुत विचार है हमारे यहाँ हर चीज का। आजकल के लोग विचार नहीं करते, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं और काम बिगाड़ें, आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए कोई भी काम करो, किससे करो? जोर से, जोर से विचार। क्या करोगे? विचार करो कि ये सही है या गलत है। हम भारतीय हैं ना, हमारे यहाँ खाने का विचार है, क्या खाएं क्या ना खाएं। दुनिया में खाने में कोई विचार नहीं, वहां तो जो मिला, चाइना सब कुछ खाता है, चींटी की चटनी बनाता है। बरसात में वो नहीं होते बरसाती कीड़ा, वो उनकी चटनी बना के खा जाता है। चाइना कुत्ता खाता है, सांप खा जाते हैं, बिल्ली खा जाते हैं, हाँ या ना, मेंढक खा जाते हैं, कछुआ खा जाते हैं। मतलब कुछ भी नहीं बचा जो चाइना ना खाता हो। अब बताओ ये चाइना के लोग मनुष्य हैं या जानवर हैं? इनके लक्षण मनुष्यों से मैच कर रहे हैं? अरे मनुष्य जैसा दिखना ही मनुष्य नहीं होता कि आपके 2 हाथ पांव हैं तो मान लिया जाए मनुष्य है। मनुष्य वो है जिसके अंदर धर्म होता है, दया होती है,
करुणा है, वो मनुष्य है। वरना आप तो केवल जैसे दिख रहे हो मनुष्य, मनुष्यता तो है नहीं। सारे लक्षण जानवर के हैं, सारे लक्षण जानवर के हैं। ना तो तुम शादियों में विचार करते हो, अपनी चचेरी बहन से शादी कर लेते हो। पता नहीं दुनिया में क्या ना होता होगा। अब पूरी दुनिया तो मैंने घूमी नहीं, लेकिन पता नहीं दुनिया में क्या होता होगा। पूरी दुनिया घूमने के बाद आप इस डिसीजन पर पहुंचेंगे, इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है और वैज्ञानिक है। जो हो रहा है वो उस पर रिसर्च हो चुका है। दुनिया कोई नया रिसर्च नहीं कर रही है, जिस पर काम हो चुका है उस पर रिसर्च हो रहा है। और देख लेना आप, मेरी एक बात गांठ बांध लेना, दुनिया कितनी भी रिसर्चें कर ले, कितना भी विकास के नाम पर मिसाइलें कोई बना ले, कितना भी विकास के नाम पर लोग लग्जरी लाइफ जीने लग जाएं, लेकिन इस से आपका और दुनिया का भला ना होगा। आज की विकास के नाम पर सारे जंगल उजड़ गए, सारी नदियां खत्म हो गई, सारे तालाब खत्म हो गए। अब ये प्रकृति बहुत जल्दी करवट ले लेती है। फिर प्रकृति तो सांस लेगी, अपने हिसाब से चलेगी। इसलिए पुराने लोग जो थे हमारे, वो ऐसा आविष्कार करते थे जिससे प्रकृति को क्षति ना हो, जिससे प्रकृति को नुकसान ना हो। और आज जितना भी विकास होता है उससे प्रकृति को नुकसान होता है। आप मानते हैं ना इस बात को? आपके घर में एसी चलती है, उस एसी की गर्मी से हिमालय पिघल रहा है। आप मान रहे हैं इस बात को? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फ का जो पहाड़ है वो पिघल रहा है। जबकि वो पिघल जाएगा तो जल स्तर बढ़ जाएगा, डूबने की संभावना है। कुल मिलाकर हमने जो विकास किया है उससे आने वाली हमारी पीढ़ियों को विनाश भी तो देखना पड़ेगा, हाँ या ना? परंतु जो पहले की रिसर्चें थी ऋषि मुनियों की, उनके विकास से विनाश नहीं था, क्योंकि वो ऐसा विकास करके गए थे कि वहां विनाश नहीं, प्रकृति संतुलित रहेगी। नदियों को नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने। आज तो आपकी यमुना मैया को देख लो, आप पानी नहीं पी सकते नदियों का। ये क्या है? ये आपका विकास ही तो है। दिल्ली में चले जाइए, वहां शुद्ध हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ये आपका विकास ही तो है कि जब विकास के लिए, विकास के नाम पर आपके पास 4 करोड़ की गाड़ी तो होगी, पर लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं होगी, शुद्ध हवा नहीं होगी। 4 करोड़ की गाड़ी में भी आपको एक सिलेंडर रखना पड़ेगा, गाड़ी में नाक से लगाना पड़ेगा। आने वाला टाइम ये है। आज आपके पास पीने का पानी नहीं है। तुम्हारे पास बड़ी बड़ी बड़े बड़े बंगले तो हैं, पर तुम्हारे पास पीने का पानी नहीं है, हाँ या ना? पानी है, पीने का पानी सबके घर में आरओ लगा हुआ है, फिल्टर आप करते हैं। अरे पहले के लोग कहां फिल्टर वाला पानी पीते थे? नदियों का पानी ऑलरेडी हिमालय का शुद्ध फिल्टर होके आने वाला पानी था, जो नदियां पूरे गांव गांव, शहर शहर तक पानी सप्लाई करती थी। आज आपके विकास ने उस नदियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी है, रो रही है वो नदियां। इसलिए पहले भी विकास था, आप ही कर रहे हैं ऐसा नहीं है। पहले के विकास से प्रकृति का विनाश नहीं था, आपके आज के विकास से प्रकृति का विनाश हो गया। जल स्तर कहां चला गया, पानी कहां चला गया, सारा कंक्रीट बन गया, बड़े बड़े शहर डेवलप हो गए, अच्छी बात है, लेकिन पानी के लिए कौन कर रहा है? सरकार को चाहिए कि नदियों को नदियों से जोड़ देना चाहिए, बड़ी नदी को छोटी नदी से, ताकि पानी जो समुद्र में जाके मिल रहा है वो पानी छोटी नदियों में जाके मिले, और वो छोटी नदी वो गांव गांव तक जो गुजर रही है वो पानी का लेवल बढ़ेगा, पानी का स्तर, वाटर लेवल
बढ़ेगा। अच्छा बताओ, आपको आज बता दूं, राम के जमाने में, भगवान कृष्ण के जमाने में जल पर काम होता था, जंगलों पर काम होता था। नदियों को नदियों से जोड़ने की परंपरा पुरानी है, कोई आज की है ऐसा नहीं है। आप पुराना हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें मिलेंगी। पहले के लोगों ने नदियों को नदियों से कनेक्ट कर रखा था। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, नर्मदा नदी है, बोलो हाँ, बोलो हाँ या ना। नर्मदा मैया, नर्मदा नदी में पानी है, जबकि क्षिप्रा नदी सूख जाती है। क्षिप्रा नदी उज्जैन में महाकाल भगवान के महाकालेश्वर मंदिर के नीचे जो बगल में नदी बहती है वो क्षिप्रा है ना। और ओमकारेश्वर में नर्मदा है। बात समझ में आई? महाकालेश्वर में क्षिप्रा है और ओमकारेश्वर में, अच्छा, नर्मदा में सदा पानी रहता है और क्षिप्रा में पानी होता ही नहीं है। तो सरकार ने क्या किया पिछले कुंभ के टाइम पर कि नर्मदा मैया का पानी लाकर क्षिप्रा में छोड़ दिया। तो क्या हुआ, जो सूखी पड़ी थी क्षिप्रा, उस क्षिप्रा नदी के तट पर लाखों किसान रहते हैं। आपको पता है एक नदी के तट पर लाखों किसान होते हैं, बोलो हाँ या ना। एक नदी से लाखों किसान की फसल सूखती है या हरी भरी होती है। आप समझते हैं इस बात को? हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश को क्या चाहिए? क्या चाहिए? उस पर काम होना चाहिए। क्या काम होना चाहिए? जैसे नर्मदा से क्षिप्रा को जोड़ा गया, निरंतरता के लिए, अखंड सदा के लिए जोड़ा जाए, उसी तरह एक बड़ी नदी से छोटी नदी को कनेक्ट किया जाए तो छोटी नदी के पास रहने वाले लाखों किसानों को शुद्ध जल मिलेगा फसल के लिए। जो जमीन के अंदर से पानी निकाला जा रहा है बोर के द्वारा, वो रुक जाएगा। तो पृथ्वी की प्यास आज कौन बुझा रहा है? हम सब पृथ्वी माता से पानी तो ले रहे हैं, पर दे कितना रहे हैं? सारे रोड सड़कों के नाम पर, विकास के नाम पर पेड़ पौधे कट तो रहे हैं, लगा कौन रहा है? इसलिए प्रकृति को भी बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कौन कौन मानता है इस बात को कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए? प्रकृति से हम हैं या हमसे प्रकृति है? जोर से, हमसे प्रकृति है क्या? प्रकृति से हम हैं, नदियों से, पेड़ पौधों से हम हैं, हमसे पेड़ पौधे नहीं हैं। इसलिए हम उनकी रक्षा करें, वो हमारे प्राणों की रक्षा करेंगे। हाँ, नदियों को नदियों से जोड़ा जाए, कौन कौन चाहता है? बड़ी नदी को छोटी नदी से कनेक्ट किया जाए, सही है ना? यदि ये हो जाएगा तो लाखों किसानों को फायदा होगा, भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। जो बेकार में हजारों करोड़ सरकार बहा देती है ना पानी में, व्यर्थ में, सरकार को चाहिए कि पैसे को सही जगह खर्च करे, जिससे बिल्कुल उसका पूरा रिस्पांस मिले। एक काम को एक बार करे। हमारे यहाँ क्या होता है, एक बार सड़क बनती है, फिर खुद जाती है, फिर बनती है, फिर सीवर की लाइन भूल गए, फिर खुदती है, फिर फलानी लाइन। एक सड़क को बनाने में 1000 करोड़ रुपया लगा माना कि, तो उसे 4 बार खोदा तो 4000 करोड़ हो गया। अब ये देश का पैसा बर्बाद हो गया कि नहीं? जबकि इतने ही पैसे में 4 सड़कें बन सकती थी। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाएं। तो आप कितने लोग विचार से काम करेंगे? हाँ,